मैं सब देख लेता हूँ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की वह रचना है जिसमें उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से भक्ति, दर्शन और संघर्ष की अनूठी गाथा प्रस्तुत की है। इस रचना के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि दृष्टिहीनता केवल शारीरिक बाधा है। आत्मिक दृष्टि और ज्ञान हमें असल में देखने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यह कहानी है एक महापुरुष की जो बाहरी दृष्टि खोने के बावजूद अपनी आंतरिक चेतना, आध्यात्मिकता और अपार ज्ञान के माध्यम से इस दुनिया को देखने, समझने और उसे मार्गदर्शित करने में सक्षम है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त की बल्कि समाज को आध्यात्मिकता, शिक्षा और सेवा का मार्ग भी दिखाया। उनके जीवन और दर्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित हम उनके संघर्ष, दिव्यता और अद्वितीय कार्यों का विश्लेषण करेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन और दिव्य दृष्टि का विकास। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। जन्म के 2 माह बाद ही उन्होंने अपनी बाहरी दृष्टि खो दी थी। परिवार ने उन्हें हर संभव इलाज दिखाया, लेकिन उनकी दृष्टि वापस नहीं आ सकी। इसके बावजूद उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी इस स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। उन्होंने अपने माता पिता की मदद से बचपन से ही पढ़ाई में रुचि दिखाई। धीरे धीरे उनकी एक आंतरिक दृष्टि विकसित होने लगी जो उन्हें ज्ञान और अनुभूतियों से भरने लगी। वे अपनी आंतरिक दृष्टि के माध्यम से अपने जीवन की दिशा में बदलाव लाते रहे। उन्हें बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरा लगाव था और श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती गई। 2. संघर्ष और आत्मविश्वास का सफर। रामभद्राचार्य जी ने अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद पढ़ाई के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए। एक समय था जब उनके पास ब्रेल लिपि की सुविधा नहीं थी और उन्होंने सुनकर स्मरण शक्ति का उपयोग करके अनेक ग्रंथों और शास्त्रों को कंठस्थ किया। उनके संघर्षों ने उनके आत्मविश्वास को और भी दृढ़ किया। कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान भी उन्हें अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बाधा को पार कर यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और संकल्प से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनके लिए यह आसान नहीं था, परंतु उनकी आध्यात्मिक चेतना और साधना ने उन्हें इस यात्रा में सहयोग दिया। उन्होंने मन में ठान लिया था कि उनके लिए दृष्टिहीनता एक रुकावट नहीं बनेगी। उनके इसी संकल्प और आत्मविश्वास ने उन्हें एक महान संत और विद्वान के रूप में स्थापित किया। 3. मैं सब देख लेता हूँ का भावार्थ और महत्व। मैं सब देख लेता हूँ में रामभद्राचार्य जी ने यह संदेश दिया है कि सच्ची दृष्टि केवल भौतिक आँखों से नहीं होती बल्कि आत्मा और मन से देखी जाती है। इस रचना में उन्होंने बताया कि उनकी आंतरिक दृष्टि उन्हें परमात्मा और संसार के रहस्यों को समझने में सक्षम बनाती है। यह काव्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनेक चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, परंतु यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा पर भरोसा रखें तो हम हर चीज को समझ और देख सकते हैं। यह रचना उनके दिव्य अनुभवों और ज्ञान का ऐसा संकलन है जो हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है कि हमारी दृष्टि केवल एक भौतिक गुण नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा से जुड़ी हुई चेतना है। रामभद्राचार्य जी का यह काव्य भारतीय संस्कृति और साहित्य का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। 4. दर्शन और भक्ति का आदर्श। रामभद्राचार्य जी का दर्शन शास्त्र, भक्ति और सेवा पर आधारित है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उनकी भक्ति का केंद्र भगवान श्री राम और माँ सीता हैं। वे श्री राम के जीवन को आदर्श मानते हैं और उनकी भक्ति में समर्पित रहे हैं। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था का भाव है। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री राम को अपना पथ प्रदर्शक माना और उनका हर कार्य उनके प्रति समर्पित किया।
उनके विचार से भक्ति एक मार्ग है जो हमें अपने भीतर की सच्ची शांति और आनंद से जोड़ता है। 5. सामाजिक सेवा और शिक्षा में योगदान। रामभद्राचार्य जी न केवल एक महान संत और विद्वान हैं, बल्कि उन्होंने समाज में दिव्यांगों के लिए शिक्षा और सेवा का विशेष योगदान दिया है। उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए है। यह विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना है कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं है, यह एक अद्वितीय सामर्थ्य है जो हमें जीवन में कुछ विशेष करने का अवसर देती है। उनके इस योगदान ने कई दिव्यांग बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। 6. अद्भुत कार्य और योगदान। रामभद्राचार्य जी ने कई धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनका हिंदी व संस्कृत में अनुवाद भी किया है। उन्होंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस का व्याख्यान लिखा और महाभारत का भी हिंदी में भाष्य किया। इसके अलावा उन्होंने कई धार्मिक प्रवचन, कविताएं और भजन भी लिखे हैं, जो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके कार्य केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने सामाजिक समरसता और सेवा के कई प्रकल्प भी चलाए हैं। वे निरंतर गरीबों, दिव्यांगों और वंचित लोगों की सहायता करते रहे हैं। उनके कार्यों ने समाज में न केवल आध्यात्मिक जागरूकता, बल्कि सेवा और दान के प्रति प्रेरणा का माहौल भी तैयार किया है। 7. आध्यात्मिकता और आत्मा की दृष्टि। रामभद्राचार्य जी का मानना है कि सच्ची दृष्टि केवल भौतिक आँखों से नहीं होती, बल्कि आत्मा से होती है। उन्होंने अपने जीवन में आत्मा की दृष्टि को अधिक महत्वपूर्ण माना। उनकी मान्यता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचान लेता है, तो वह संसार के किसी भी बंधन या बाधा से मुक्त हो सकता है। उनके विचार में आत्मा की दृष्टि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करती है। उनकी यह सोच हमें प्रेरित करती है कि भले ही बाहरी दृष्टि न हो, परंतु आंतरिक दृष्टि के माध्यम से हम सत्य, धर्म और ईश्वर को देख सकते हैं। 8. समापन। रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा और संदेश। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन, उनके संघर्ष और उनकी भक्ति समाज के लिए एक आदर्श है। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार कर उसे अपने आत्मविश्वास और भक्ति के माध्यम से जीता जा सकता है। उनकी काव्य रचना मैं सब देख लेता हूँ एक प्रेरणादायक संदेश है कि असली दृष्टि हमारी आँखों में नहीं, हमारे आत्मा और मन में होती है। उनका जीवन हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और समर्पण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। रामभद्राचार्य जी की इस कृति से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में दिव्यता और भक्ति का मार्ग ही हमें असली खुशी और शांति प्रदान कर सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है और ईश्वर के दर्शन कर सकता है। मैं सब देख लेता हूँ का सार। मैं सब देख लेता हूँ पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति होने के बावजूद उनकी दृष्टि दिव्य है और वे जीवन, प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप को देख और समझ सकते हैं। यह पुस्तक उनके आत्मविश्वास, आस्था और उस दिव्य दृष्टि की पहचान है जो केवल बाहरी आँखों से नहीं बल्कि भीतरी चेतना से देखी जाती है। इस पुस्तक में कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। दिव्य दृष्टि। रामभद्राचार्य जी ने अपने आत्मज्ञान को दिव्य दृष्टि का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को अपने भीतर से देखते हैं तो उसकी सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा। उनका जीवन भगवान श्री राम और माँ सीता के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। उनकी रचनाओं में भी यह भक्ति का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है।
जीवन का अर्थ इस पुस्तक में उन्होंने समझाया है कि जीवन को गहराई से देखने और समझने के लिए हमारे भीतर एक दिव्य दृष्टि का होना आवश्यक है, जो हमें सत्य का ज्ञान प्रदान करती है। संघर्ष और सफलता। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को भी उजागर किया है और यह बताया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने सफलता प्राप्त की। आध्यात्मिकता का महत्व। रामभद्राचार्य जी मानते हैं कि सच्ची दृष्टि वही है जो हमें आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का रहस्य समझने में सहायता करे। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के कुछ अन्य कार्य। रामभद्राचार्य जी ने कई ग्रंथों की रचना की है और कई सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित किया गया है। उन्होंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस और महाभारत का हिंदी भाष्य भी किया है और अनेक कविताएं, काव्य और धार्मिक प्रवचन भी दिए हैं। मैं सब देख लेता हूँ एक प्रेरणादायक ग्रंथ है जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने और आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होने का संदेश देता है। यह पुस्तक हमें बताती है कि सच्ची दृष्टि केवल बाहरी आँखों से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से होती है। रामभद्राचार्य जी का जीवन, उनका ज्ञान और उनकी रचनाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो दर्शाती हैं कि आत्मा की शक्ति से सब कुछ संभव है।